राजकुमारी धीरे धीरे घोड़े के करीब गई। घोड़े ने भी उसकी तरफ देखा और अजीब बात यह थी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत खड़ा रहा। राजकुमारी ने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाया और घोड़े की गर्दन को छुआ। घोड़े ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी गर्दन थोड़ी झुका दी, जैसे वह राजकुमारी का स्पर्श पसंद कर रहा हो। राजकुमारी ने हैरानी से अपनी मां की तरफ देखा। रानी ने भी आश्चर्य से यह देखा। राजकुमारी ने फिर प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा। घोड़ा बिल्कुल शांत रहा। दासी ने मेवों से भरी एक चांदी की थाली लाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने अपने हाथ से बादाम उठाए और घोड़े के मुंह के पास ले गई। घोड़े ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ से मेवे खाए। यह देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। रानी ने कहा, बेटी, यह घोड़ा तुम्हें पसंद कर रहा है। शायद यह तुम्हारी कोमलता को समझ रहा है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, यह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा। यह तो बिल्कुल राजसी लगता है। लगभग आधा घंटा राजकुमारी वहां रुकी। वह घोड़े को देखती रही, उसे मेवे खिलाती रही और उसकी पीठ थपथपाती रही। घोड़ा पूरे समय शांत और सहज रहा। राजकुमारी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यह घोड़ा तो बहुत सीधा और शांत लग रहा है। पिताजी ने कहा था कि यह किसी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता, लेकिन देखने में तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। शायद व्यापारी गलत कह रहा था, या फिर उसे घोड़ों को संभालने का सही तरीका नहीं आता था। राजकुमारी घोड़ों की सवारी में बहुत माहिर थी। उसने कई जंगली और अड़ियल घोड़ों को साधा था। उसके मन में एक लालच जागा कि क्यों ना इस घोड़े पर एक बार सवारी की कोशिश करूं। देखने में तो यह मुझे पसंद कर रहा है। अगर यह मुझे गिरा भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं जमीन पर गिर जाऊंगी। मुझे चोट तो लग सकती है, लेकिन मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूं, और फिर मेरे पास इतना अनुभव है कि मैं संभल जाऊंगी। राजकुमारी ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम सब सुनो, खबरदार। किसी ने भी पिताजी या किसी और से यह बात नहीं कहनी कि मैं क्या करने वाली हूं। मैं बस एक बार इस घोड़े पर बैठना चाहती हूं, बस 1 मिनट के लिए। सहेलियों ने घबराकर कहा, नहीं महारानी, ऐसा मत कीजिए। राजा ने मना किया है। अगर कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन राजकुमारी ने उनकी बात नहीं मानी। वह बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, और जब उसने कोई ठान लिया तो वह करके ही रहती थी। उसने कहा, तुम लोग बेकार में डर रही हो। देखो यह घोड़ा कितना शांत है। मुझे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। मैं बस एक बार इस पर बैठूंगी और फिर उतर जाऊंगी। इसमें कोई हर्ज नहीं है। रानी उस वक्त दूसरे कोने में खड़ी किसी दासी से बात कर रही थी, और उन्होंने राजकुमारी की यह बात नहीं सुनी। राजकुमारी माहरूख ने अपनी लंबी स्कर्ट को थोड़ा समेटा और बिना किसी झिझक के, बिना काठी, बिना जीन के सीधे घोड़े की नंगी पीठ पर कूद कर बैठ गई। सहेलियां चुपचाप देखती रहीं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। लेकिन जो हुआ वह सबके लिए आश्चर्यजनक था। घोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कोई हलचल नहीं की। न उसने दुलत्ती मारी, न उसने कूदने की कोशिश की। वह बस गर्दन झुकाए खड़ा रहा, जैसे वह राजकुमारी के वजन को स्वीकार कर रहा हो। राजकुमारी ने खुशी से अपनी सहेलियों की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना कि यह बिल्कुल सीधा और शरीफ है। तुम लोगों ने बेकार में डराया। इसमें कोई खतरा नहीं है। लोगों ने इसे बदनाम कर रखा था। राजकुमारी लगभग 2 मिनट तक घोड़े की पीठ पर बैठी रही। घोड़ा पूरे समय शांत रहा। फिर राजकुमारी धीरे से नीचे उतर आई। उसने फिर से प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें गलत समझा गया था। शायद तुम केवल महिलाओं को पसंद करते हो, इसीलिए पुरुषों को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते। राजकुमारी ने अपनी सहेलियों को सख्त ताकीद कर दी कि इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना, खासकर मां के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, वरना वह नाराज हो जाएंगी, और पिताजी को पता चला तो वे बहुत गुस्सा होंगे। सबने वादा किया कि वे किसी से कुछ नहीं कहेंगी। थोड़ी देर और वहां ठहरने के बाद राजकुमारी अपनी मां और सहेलियों के साथ महल में वापस आ गई। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। वह घोड़े के बारे में सोचती रही। उसकी सफेदी, उसकी चमकीली आंखें, उसका शांत स्वभाव, सब कुछ उसे याद आता रहा। शाम को जब घोड़े को खाने का समय हुआ तो देखभाल करने वाले नौकर मेवों से भरी सोने की बाल्टी लेकर आए। उन्होंने बादाम, अखरोट, किशमिश सब कुछ घोड़े के सामने रखा। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। घोड़े ने मेवों की तरफ देखा भी नहीं। उसने मुंह फेर लिया। नौकरों ने सोचा शायद वह प्यासा है। उन्होंने ताजा दूध से भरी चांदी की बाल्टी उसके सामने रखी, लेकिन घोड़े ने दूध को भी छुआ नहीं। वह बस गर्दन झुकाए खड़ा रहा। नौकरों ने फिर केसर दिखाया, केसर जो बहुत महंगा था और जिसे घोड़ा बड़े चाव से खाता था।
लेकिन आज उसने केसर पर भी मुंह नहीं मारा। देखभाल करने वाले परेशान हो गए। उन्होंने आपस में कहा, क्या हो गया है इसे? कल तक तो यह सब कुछ खुशी से खाता था, आज अचानक क्या हो गया? एक बूढ़े नौकर ने कहा, शायद राजकुमारी आज आई थी। हो सकता है उन्होंने इसे ज्यादा मेवे खिला दिए हों। इस वक्त इसे भूख नहीं है, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। सब ने यह सोचकर तसल्ली कर ली और खाने पीने का सामान वहीं रखकर चले गए। वे सोच रहे थे कि रात में जब भूख लगेगी तो घोड़ा खुद खा पिएगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब नौकर आए तो उन्होंने देखा कि मेवे जस के तस रखे हैं। दूध भी वैसा का वैसा है, केसर भी नहीं छुआ गया। घोड़ा वैसे ही गर्दन झुकाए खड़ा था। अब नौकर सचमुच चिंतित हो गए। उन्होंने फिर से ताजा खाना लाकर रखा। उन्होंने प्यार से घोड़े को बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई, उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन घोड़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह बस खामोश खड़ा रहा। अब देखभाल करने वाले घबरा गए। उन्होंने सोचा अगर घोड़े को कुछ हो गया तो राजा हमें सजा देंगे। यह राजा की सबसे पसंदीदा और कीमती चीज है। हमें फौरन अस्तबल के अधिकारी को खबर करनी चाहिए। अस्तबल का मुख्य अधिकारी घबराया हुआ आया। उसने खुद घोड़े को देखा। उसने अपने हाथों से मेवे उठाकर घोड़े के मुंह के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने दूध की बाल्टी को घोड़े के बिल्कुल सामने किया, लेकिन घोड़े ने उसे भी नहीं पिया। अधिकारी बहुत परेशान हो गया। यह राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसे उन्होंने लाख रुपए देकर खरीदा था। अगर इसे कुछ हो गया तो राजा बहुत नाराज होंगे। उसने तुरंत मुख्यमंत्री को सूचना भेजी। मंत्री भी चिंतित होकर अस्तबल आया। उसने भी घोड़े की हालत देखी और बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, फौरन पशुओं के सबसे अच्छे चिकित्सक को बुलाओ। देखना पड़ेगा कि घोड़े को क्या हो गया है। थोड़ी ही देर में शहर के सबसे प्रसिद्ध पशु चिकित्सक अस्तबल में आ गए। उन्होंने घोड़े की अच्छी तरह से जांच की। उसके दांत देखे, उसकी जीभ देखी, उसकी आंखों में देखा, उसके पेट को छुआ, उसके पैरों को देखा, लेकिन बाहर से कोई बीमारी नहीं दिखी। घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। चिकित्सक ने कहा, बाहरी रूप से तो यह बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन हो सकता है इसका पेट खराब हो या कोई आंतरिक समस्या हो। मैं इसके लिए कुछ दवाएं लिख देता हूं, जो पेट की सफाई के लिए हैं। इससे अगर कोई समस्या है तो ठीक हो जाएगी। चिकित्सक ने दवाएं लिखी और नौकर तुरंत दवाएं लेने दौड़े। दवाएं आई तो चिकित्सक ने खुद अपने हाथों से दवा घोड़े को पिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे घोड़े के पास गए, घोड़े ने अचानक दुलत्ती चलानी शुरू कर दी। वह जोर से हिनहिनाया और अपने पैर उठाकर मारने लगा। चिकित्सक घबराकर पीछे हट गए। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन घोड़ा किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। वह बहुत आक्रामक हो गया था। मंत्री ने कहा, रहने दो, लगता है यह और परेशान हो जाएगा। मुझे राजा को इस बारे में बताना होगा। मंत्री ने जाकर राजा को पूरी स्थिति बताई। राजा बहुत चिंतित हुए। वे खुद अस्तबल आए। उन्होंने प्यार से घोड़े की पीठ थपथपाई, अपने हाथों से दूध की बाल्टी घोड़े के सामने की, मेवे अपने हाथों से उठाकर घोड़े के मुंह के पास ले गए, लेकिन घोड़े ने कुछ नहीं खाया। वह बस गर्दन झुकाए खड़ा रहा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और चिंता भी। उन्होंने सभी देखभाल करने वाले नौकरों को बुलाया। सब हाथ बांधे डरे हुए खड़े हो गए। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया है? सच सच बताओ। अगर किसी ने कोई लापरवाही या बदतमीजी की है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। उसका सिर कलम करवा दिया जाएगा। सब नौकर डर गए और कांपने लगे। एक एक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तो इसकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। हम इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखते हैं, समय पर खाना देते हैं, दिन में कई बार इसके अस्तबल की सफाई करते हैं, ताजा पानी रखते हैं। हमने कोई लापरवाही नहीं की। हम नहीं जानते इसे क्या हो गया है। राजा ने सबको गौर से देखा। उन्हें लगा कि सब सच बोल रहे हैं। तभी एक बूढ़ा घुड़साल, जो कई सालों से राजा की सेवा में था, धीरे से आगे आया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर जान की अमान मिले तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, तुम्हारी जान तुम्हें बख्शी जाती है। तुम बेझिझक बोलो, जो भी तुम्हें पता है। बूढ़ा घुड़साल घबराते हुए बोला, महाराज, ये बात कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं सच बोलूंगा। राजा ने सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया। जब सब चले गए तो राजा ने कहा, अब बोलो, क्या बात है? बूढ़े घुड़साल ने कहा, महाराज, आज तीसरा दिन है। परसों राजकुमारी महारूख घोड़े को देखने आई थी। उस दिन संयोग से मैं मेवे की बोरी लेकर आ रहा था। अचानक पर्दा पड़ गया और मैं जल्दी से बाहर नहीं जा सका। मैं मेवे की बोरी के पीछे छुपकर बैठ गया,
क्योंकि मुझे डर था कि अगर मुझे देख लिया तो सजा मिलेगी। मैं वहीं चुपचाप बैठा रहा। राजकुमारी अपनी सहेलियों और दासियों के साथ आई। उन्होंने घोड़े को देखा और बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने हाथों से इसे मेवे खिलाए। बड़ी देर तक इसकी पीठ थपथपाती रही। घोड़ा बहुत शांत था और गर्दन झुकाए खड़ा रहा। बूढ़ा घुड़साल ने आगे कहा। फिर राजकुमारी ने अपनी सहेलियों से कहा, यह तो बड़ा सीधा और शरीफ जानवर लग रहा है। मेरा मन कर रहा है इस पर सवारी करूं। सहेलियों ने बहुत मना किया, लेकिन राजकुमारी ने उनकी एक न सुनी। महाराज राजकुमारी घुड़सवारी में बहुत निपुण है, यह तो आप जानते ही हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के, बिना काठी, बिना जीन के सीधे घोड़े की नंगी पीठ पर कूदकर सवारी की। घोड़ा बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसने कोई हलचल नहीं की। राजकुमारी कुछ देर उस पर बैठी रही, फिर उतर आई। उन्होंने फिर से घोड़े की पीठ को प्यार से ठपठपाया। उसके बाद वे अपनी माँ और सहेलियों के साथ चली गई। बस महाराज, उसी वक्त से इस घोड़े ने खाना पीना छोड़ दिया है। यह बस गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। और महाराज, एक बात और है, इसकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। ऐसा लगता है जैसे यह रो रहा है। राजा कुछ देर चुप रहे। वे सोच में पड़ गए। उन्होंने बूढ़े घुड़साल की तरफ देखा और कहा, अच्छा तुम जाओ, लेकिन सुनो खबरदार, किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर किसी को भी पता